हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है रीजनिंग का लेक्चर है और इसमें जो है हम डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हो सकता है आपको छोड़ के चले आते हों, तो आज से जो है आप छोड़ने की जो है प्रैक्टिस ना कर रखिएगा। आज जो है क्वेश्चन आपके जो है छूटेंगे नहीं एग्जाम में। यहाँ पे हम जो है आपको डिसीजन मेकिंग से जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बताएंगे। तो पूछे जाने का मतलब है हमको आपको एक ऐसा फंडा दे देंगे जिससे आप जो है एग्जाम में बैठ के ही क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं यही एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाए, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वो सब क्वेश्चन हर बार जो है नए जो है रिपीट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग के बात हम पर करेंगे। निर्णय जो है क्षमता इसको बोलते हैं। निर्णय क्षमता से जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, इसका हम देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित जानकारी को है ध्यान पूर्वक पढ़िए और अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने रहेंगे। तो एक अनुसंधान संस्थान में जो है अनुसंधान संस्थान, एक बार आप इसके जो है मतलब जितना डेटा दिया गया है उसको मन में उतार लीजिए, पढ़ लीजिए या कहीं पे शॉर्टकट में लिख लीजिए, तो जिससे जो है क्वेश्चन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलते हैं, हम देखते हैं इसके। एक अनुसंधान संस्थान में कार्य के साथ जो है अपनी जानकारी को डिजिटल करने के लिए लाइब्रेरियन की जो है वो भर्ती कर रहा है। वो किसकी? लाइब्रेरियन की भर्ती कर रहा है। उम्मीदवारों को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे। कौन कौन से मानदंड हैं? कोई भी व्यक्ति जो है 1/11/2009 को ना तो 35 साल से कम ना तो 40 की आयु का हो। मतलब 1/11/2009 तक कोई भी व्यक्ति जो है वो 35 साल से कम का ना हो और ना ही 40 से अधिक का हो। ये जो है ये बोल रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं 65% अंकों के साथ लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान स्नातक की डिग्री हो। 65% के साथ जो है लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री किए हो। कंडीशन ये भी है लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी हो। लाइब्रेरी विज्ञान में पीएचडी हो। को योग्यता के बाद, मतलब को योग्यता के बाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में कम से कम 4 साल का अनुभव भी हो। 4 साल उसने जो है लाइब्रेरी में जो है पीएचडी की योग्यता के साथ उसको जो है 4 साल का कम से कम अनुभव हो, तब वो होगा। हालांकि अगर उम्मीदवार उल्लेख मानदंड को पूरा करने के सिवाय, अगर उम्मीदवार ऊपर उल्लेख किए गए मानदंडों के पूरा करने के अलावा भी अगर जो हमको यहाँ सिवाय दे रहे हैं, सिवाय उपरोक्त दो में से मानदंडों को पूरा कर लेता है। जो उपरोक्त के 2 मानदंड हैं, उपरोक्त सेकंड जो मानदंड है 65% अंकों के साथ लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में उसने स्नातक की डिग्री ले रखी है, तो उसके पास जो है यूजीसी और नेट का जो है प्रमाण पत्र हो, तो उसे जो है डीन के पास जो है भेजा जा सकता है। सिलेक्शन अभी नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, उसको जो है डीन के पास भेजा जाएगा अगर जो दूसरा मानदंड पूरा कर लेता है। दूसरा, अगर जो उसने चौथा मानदंड पूरा कर लिया तो उम्मीदवार को किसी अनुसंधान संस्थान में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो, तो उसे 1 वर्ष जो है संविदा पर नियुक्ति दे दी जाएगी। ये जो है बता रहे हैं। अगर जो मतलब उसके पास जो है के योग्यता के बाद लाइब्रेरी में कम से कम 4 साल का अनुभव हो, मतलब 4 साल का उसको लाइब्रेरी का जो है एक प्रकार से अनुभव तभी होगा जब वो पीएचडी किए होगा लाइब्रेरी विज्ञान में। 4 साल का जो है उसको अनुभव हो, तब उसको जो है क्या किया जाएगा, 1 साल का जो है एक प्रकार से कम अनुसंधान का उसको अनुभव हो। अनुसंधान संस्थान में कम से कम 1 वर्ष उसने काम किया हो, चौथा मानदंड पूरा कर रहा हो और अनुसंधान संस्थान में कम से कम 1 वर्ष उसने जो है काम किया हो, तब उसको क्या होगा, 1 वर्ष के लिए जो है संविदा पर आधारित नौकरी दी जाएगी, उसके बाद परमानेंट उसको कर लिया जाएगा। ये जो है ये बता रहे हैं। अब इसको जो है हमको आंसर देना है। उपरोक्त मानदंडों के आधार पर ज्ञात कीजिए उम्मीदवार की भर्ती के लिए पात्र है या नहीं। निम्नलिखित नियमानुसार जो है
प्रत्येक की सूचना, यदि कोई अनुमान नहीं लगाना है तो ये सारे मामले 11/1/2009 को दिए गए हैं। मतलब यदि आपको ये सारे जो मामले हैं 1/11/2009 यथा ये सारे मामले जो दिए गए हैं वो 1/11/2009 को दिए गए हैं। मतलब 1/11/2009 को दिए गए हैं, उनकी जो भर्ती आई थी तब से दिए गए हैं, जब से उम्र की बात की है तब से ये दिए गए हैं। 1/11/2000 35 और 40 साल के मतलब बीच के ये जो हैं आंकड़े हैं। यदि उसे चयनित सूचित में रखा जाएगा, यदि उसे चयनित सूची में रखा जाएगा, चयनित सूची में रखा जाएगा तो पहला जो है यहां पे कह रहे हैं उपरोक्त मानदंडों के अनुसार पर उसको जो है चयनित सूची में जो है कह रहे हैं रखा जाएगा, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। यदि उसे चयनित सूची में नहीं रखा जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगर जो उसे डीन के पास भेजा जाएगा तो ऑप्शन सी सही होगा। यदि उसके आवश्यक होने पर जो है संविदा आधारित नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा, संविदा आधारित नियुक्ति का प्रस्ताव ऑप्शन मतलब जो है डी सही होगा। यदि उपलब्ध कराया गया डाटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है तो आंसर हमारा क्या होगा, ई होगा। आंसर क्या होगा, ई होगा। अनिल जो है वो रथ कर्नाटक, अनिल रथ जो है उसका नाम है, वो कर्नाटक विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी विज्ञान में 2003 में उसने डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। डॉक्टरेट मतलब पीएचडी की डिग्री लाइब्रेरी विज्ञान में उसने ले रखी है। अब पीएचडी की डिग्री जब ले रखी होगी तो उसको 4 साल का अनुभव कम से कम होना चाहिए। किसमें, लाइब्रेरियन का एक प्रकार से अनुभव हो तो उसको नियुक्ति दी जाएगी। अब अगली बात है, 21 जुलाई 1969 को जन्मा रथ कर्नाटक विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में जो है उसने स्नातक का काम कर रखा है। लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में अगर जो स्नातक था तो उसको क्या मानदंड था कि उसको यूजीसी और नेट का जो है प्रकार से लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में 65% के साथ स्नातक होना चाहिए। स्नातक नहीं, 65% अंकों के साथ जब स्नातक होगा तो उम्मीदवार दूसरे को जो पूरा करेगा तो यूजीसी नेट का जो है प्रमाण पत्र उसको जो है मतलब होना चाहिए। तो कब, 21 जुलाई 1900 कर्नाटक विश्वविद्यालय लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में जो है स्नातक था, स्नातक है लेकिन कोई जरूरी नहीं 65% अंक उसने पाए हैं। जहां उसने 2005 से 4 वर्ष तक जो है सहायक लाइब्रेरियन रहा था, जहां वे जो है वो 2005 से जो है 4 वर्ष तक जो है सहायक लाइब्रेरियन एक प्रकार से रहे। मतलब 2005 से वो 4 वर्ष तक जो है सहायक लाइब्रेरियन रह चुका है। सहायक लाइब्रेरियन जो है 4 वर्ष तक रहना चाहिए। ये आंकड़ा जो हमको बता रहा है, ये कहने का मतलब है ये 4 वर्ष तक जो है वो लाइब्रेरी का काम भी उसने किया है। अब 4 वर्ष तक लाइब्रेरी का काम किया है और सूचना विज्ञान में वो क्या किया है, उसने स्नातक कर रखा है लेकिन 65% नहीं है। अब ये आंकड़े जो बता रहे थे 2001-11-2009 के ही हैं, इसका मतलब उम्र उसकी हम देख ही लेते हैं। पहले उम्र जो उन्होंने बताए हैं लेकिन फिर भी हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 2003 में, ये 1969 में जो है क्या हुआ था, उसका जन्म हुआ था। तो 1969 जो है 30 साल तो उधर ही हो गए, तो 30 साल तो उधर करीब हो ही गए। अब 30 साल हो गए तो 69 में जन्मा था तो 31 साल हो गए, 31 साल हो गए। अब इसने 2003 में जो है पीएचडी किया है, 2003 में जो है पीएचडी किया है और 1/11/2009 को ये जो है 35-40 का होना चाहिए। तो 2003 में इसने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। 2003 में ये डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। इसका मतलब इस समय इसकी उम्र जो होनी चाहिए 35 और 40 के बीच में होनी चाहिए, 35 और 40 के बीच में होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे इस समय जो है 2003 में उसने पीएचडी की थी, 2009 को वो कितने साल का हो जाएगा, 31 साल वो हो जाएगा 21 जुलाई 1969। और 2000 यहाँ पे एक क्या दे रहे हैं 1/11 तो 2009, 1/11/2009 तो एक ही साल मान लीजिए इसको, एक साल इसको मानेंगे, निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। देखिए तो 2009 कर लीजिए और यहाँ पे 11 कर लेते हैं और यहाँ पे की उल्टा इसको लिख लिया हमने। जब वो जन्मा था 1969 उस समय साल था, और कब जन्मा था 1969 में 21 जुलाई को वो जन्मा था। 21 यहाँ पे लिख लिया, 7 यहाँ पे लिख लिया,
7वां महीना जो है जुलाई का होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब हम इसको घटाएंगे, यहाँ पे जो है घटेगा नहीं, यहां से हम 1 लाएंगे। ये महीने थे, ये दिन थे, ये साल थे। अब ये महीना यहां से हम उधर ले जा रहे हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं। अब देखिए, एक महीने में 30 दिन होते हैं। हम कोई भी एक महीना उठा ले जाएं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अगर जो कोई महीना होता जो है उसका जो है उठाते तो हमारा कुछ फर्क पड़ता है। यहाँ से हम कोई भी महीना उठा ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो 30 दिन होते हैं, 30 में से 30 दिन होते हैं, 30 में 1 जोड़ोगे 31 हो जाएगा, 31 में से 21 घटाओगे बचेगा क्या? 10। ठीक है, 10 बचेगा। हालांकि ये डेट जो है कंफर्म नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ खड़े पर्याप्त पता हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 बचा होगा, 10 में से 7 गया, बचा 3, तीसरा महीना चल रहा होगा। और यहाँ पे 9 बचा होगा, 9 में से 0 हो जाएगा। और इधर देखिए कितना बचा होगा, 10, 10 में से 6 गया, 4। इसका मतलब वो 40 साल से ऊपर है। 40 साल से जो है ये ऊपर पहुंच गया है व्यक्ति। इसका मतलब 40 साल से ये ऊपर है। 40/3/2001। और यहाँ पे तो कहे थे भाई 40 से ऊपर होना नहीं चाहिए, 40 से अधिक की आयु का जो है नहीं होना चाहिए। 40 साल से जो है ऊपर का व्यक्ति हो गया। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, उसे चयनित सूची में नहीं रखा जाना चाहिए। उस व्यक्ति को चयनित सूची में नहीं रखा जाना चाहिए। ये आंकड़े 1/11/2009 से जो है मान्य है। ठीक है, तो इसका मतलब इसी से हम सब कैलकुलेशन करेंगे और उसे जो है चयनित सूची में नहीं रखा जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, भले उसके पास डिग्री सारी रखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला देखिए, अगला कह रहे हैं समीर बाली जो है, एक प्रकार से समीर बाली जो है वो लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान में जो है पीएचडी है। समीर बाली जो है लाइब्रेरी और पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी है, पीएचडी कर रखा है समीर बाली। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पीएचडी है। उसने अक्टूबर 2008 में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के सहायक लाइब्रेरियन है। इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल में वो सहायक लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त है। और उन्होंने 22 वर्ष की आयु 1994 में लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। लाइब्रेरी सूचना विज्ञान से उसने जो है ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। तो आपको बताना है, ग्रेजुएशन में उसके 70% मार्क है। लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में जो है 65% मार्क हैं। और उसने जो है यूजीसी नेट का जो है परीक्षा जो है पास की होनी चाहिए, यूजीसी। और लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी भी है। जब लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान में भी पीएचडी है, अब लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी भी है। और उसकी उम्र जो है वो 22 वर्ष का था 1994 में। 1994 में 22 वर्ष का था, तो 4 में होगा 32 साल का होगा। और 9 में हो जाएगा, 9 में हो जाएगा 5 और 2 गया 12 5 37 साल। तो इसका मतलब उम्र उसकी जो है तो मैच कर रही है, उम्र मैच कर गई। अब देखिए 2008 से वो इंस्टीट्यूट फंडामेंटल में जो है सहायक लाइब्रेरियन है। 2008 से है, 2009 में उसने फॉर्म डाला है, 2009 से फॉर्म डाला है। तो इसका मतलब 1 वर्ष का उसके पास कम से कम किसमें है, इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में वो सहायक लाइब्रेरियन रह चुका है। अब ये इंस्टीट्यूट में 1 वर्ष का जो है एक प्रकार से अनुभव है। लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में पीएचडी की उसने जो है डिग्री भी हासिल कर रखी है। और 3-4 मानदंड पूरे कर गए। और ये मानदंड इसने नहीं पूरा किया जो हमारा यहाँ पे जो 5वां वाला दिख रहा था, ये वाला मानदंड नहीं पूरा किया इसने। यूजीसी का नेट प्रमाणन उसके पास, तो उसको दीन के पास भेजा जाएगा। लेकिन उसे क्या भेजा जाएगा, उसके पास उसने उम्मीदवार जो है अनुसंधान संस्थान में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव हो। संविदा पर जो है उसको नियुक्ति दी जाएगी। किस पे दी जाएगी, संविदा पे। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में सहायक लाइब्रेरियन है। क्या है, सहायक लाइब्रेरियन है। इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल में जो है सहायक लाइब्रेरियन है। उसने सहायक लाइब्रेरियन है, तो सहायक लाइब्रेरियन तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं है, तो ये भी गया, ये भी गया। लाइब्रेरी में कम से कम उसके पास 4 साल का जो है अनुभव होना चाहिए, ये भी उसके पास है नहीं। पीएचडी की उसने डिग्री हासिल की है और उम्र जो है प्राप्त कर रहा है। और उसने सहायक लाइब्रेरियन में जो है इंस्टीट्यूट फंडामेंटल में जो रिसर्च में उसने जो है
उसने जो है एक प्रकार से लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, 70% अंक है। 3 तो मानदंड पूरा कर रहा है, एक मानदंड जो है वो नहीं पूरा कर पा रहा है। नहीं पूरा कर पा रहा है तो हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है सही होना चाहिए। वो कौन से हैं? आवश्यक होगा तो संविदा पर उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा। संविदा पर नियुक्ति का प्रस्ताव का मतलब ये है कि उसे 1 वर्ष से जो है उसने सूचना के अलावा कोई, सॉरी 1 मिनट, उसने आवश्यक मानदंड में अनुसंधान में कम से कम 1 वर्ष का जो है उसको अनुभव है। अनुसंधान कार्य में जो है उसको 1 वर्ष का अनुभव है, तो उसको जो है क्या किया जाएगा? संविदा पर 1 वर्ष के लिए नौकरी दी जाएगी, फिर परमानेंट कर दिया जाएगा। यही वाला जो है सही होता है। तो ऑप्शन जो है इसका जो है वही इसी हिसाब से जो है क्या सही होना चाहिए? डी सही होना चाहिए। 1 वर्ष का अनुभव उसको है। हालांकि उसने 4 मानदंड पूरे नहीं किए हैं, पूरे मानदंड नहीं किए हैं। कौन सा? उसको जो है चौथा मानदंड, इसने योग्यता विश्वविद्यालय में कम से कम 1 वर्ष तक 4 वर्ष तक का उसको अनुभव हो। तो ये जब मानदंड पूरा करता है, ये जब मानदंड पूरा करता है तब उसको जो है कंडीशन दे दी थी। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें मानदंड पूरा कर ही ले, 2 पूरा कर ले और 3 पूरा कर ले, या तो ये पूरा कर ले, ये पूरा कर ले, या पूरा कर ले, तब भी उसको नियुक्ति दी जाएगी। या तो ये पूरा कर ले और कौन सा पूरा करे? ये पूरा करे या पूरा करे, तब भी उसको जो है नियुक्ति दी जाएगी। बाकी जो ऑप्शन नीचे वाले में से कोई एक पूरा कर जाता है तब भी उसको नियुक्ति दी जाएगी। अगला देखिए, वैशाली सेट्टी जो है 2007 में यूजीसी नेट परीक्षा इसने उत्तीर्ण की। यूजीसी नेट की परीक्षा इसने उत्तीर्ण की है। एसटीएस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन है। एसटीएस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन है, पता नहीं कब से है लाइब्रेरियन। 60% अंकों के साथ लाइब्रेरी सूचना विज्ञान की उसने डिग्री हासिल की है। 60% सूचना विज्ञान के साथ उसने डिग्री हासिल की है। 60% के साथ हासिल की है, लेकिन वो 65% से हासिल नहीं की है। तो इसका मतलब जो है 65 से नहीं हासिल की है, तो जो है दूसरा मानदंड वाला ये वाला जो है गलत कर देंगे। यहाँ पे हम कौन सा मानदंड? सेकेंड मानदंड जो है पूरा नहीं, यूजीसी नेट प्रमाण, तो उसको डीन के पास नहीं भेजा जाएगा। ये मानदंड वो जो है गलत कर देंगे हम। यूजीसी नेट की जो है उसने जो है परीक्षा उत्तीर्ण की है 60% अंकों के साथ सूचना विज्ञान में। और पहली नौकरी अक्टूबर 2000 से दिसंबर 2000 तक उसने टीआरपी इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट रिसर्च में जूनियर लाइब्रेरियन के तौर पर की थी। जूनियर लाइब्रेरियन के तौर पर उसने 1 साल जो है काम किया है। अक्टूबर से और 2000 से और दिसंबर 2001 से, मतलब 1 साल से ज्यादा का है उसको अनुभव है। रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो है उसको जो है 1 साल से ज्यादा का अनुभव है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट का जब 1 साल से ज्यादा का अनुभव होता था तो हमें पता होगा कि उसको जब रिसर्च इंस्टीट्यूट का 1 साल से कम ज्यादा का अनुभव होता था उसको जो संविदा पर नौकरी दी जाती है। चौथा मानदंड जो है उसको जो है जब पूरा करता था। लेकिन और भी चीज यहाँ पे है, यूजीसी 2007 में उसने यूजीसी नेट की जो है प्रकार से परीक्षा उत्तीर्ण की। यूजीसी नेट की परीक्षा 2007 में उसने एसटीएस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन है 60%, और 2001 में उसने टीआरपी इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च के तौर पर कार्य कर रही है। एक चीज तो इसमें बताई नहीं गई है क्या? उसकी उम्र कब से कब तक है, उम्र की बात ही नहीं की गई है। उम्र की उसकी यहाँ पे बात ही नहीं की गई है। तो उम्र जब बताई ही नहीं गई है, अब देखिए उम्र अगर जो बताई गई थी तो हम बता देते, 1994 में आई, उसकी 22 वर्ष है। अब यहाँ पे उम्र तो बताई ही नहीं गई है, वो कब की उम्र है उसकी, तो उम्र वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। तो फिर हम नहीं बता सकते हैं कि वो जो है कितने साल की है। हो सकता है वो ज्यादा साल की हो गई हो, 40 साल से कम ही साल की हो, 40 साल की, 35 साल की, तो जो है उसको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ये ऑप्शन जो हमारा क्या कौन सा? यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो बता रहे हैं आंकड़ा यहाँ पे पूरा दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ई सही होगा। अगला क्या कह रहे हैं? विवेक झा के पास लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में उसने पीएचडी कर रखी है। विवेक झा कोई भी हो हमको नहीं पता है, उन्होंने लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में जो है पीएचडी की डिग्री हासिल की है। पीएचडी वाला अगर जो मानदंड पूरा करता है आदमी, और 1992 में 65% अंकों के साथ उन्होंने लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में ग्रेजुएशन किया था। लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में ग्रेजुएशन भी किया है, पीएचडी की उन्होंने डिग्री भी हासिल की है। लाइब्रेरी में पीएचडी विज्ञान में पीएचडी भी हैं,
और क्या 65% अंकों के साथ सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री, ये दोनों मानदंड जो है पूरे कर रहे हैं तो पहला वाला अगर जो हम देख लेते हैं तो सही हो जाता है। अब पहला वाला देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे भाई। देखिए पहला वाला 1974 जुलाई 1974 में वो क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। 1974 ही कैंसिल कर लेते हैं। देखिए उल्टा कर रहे हैं, ऊपर से लिखेंगे। ये नीचे 11 होगा, ऊपर 11 नहीं होगा। ये यहाँ पे 10 था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब देखिए 1 0 0 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 35 साल 1 साल महीने 2 दिन, ये जो है इसका सही निकल के आ रहा है। यहाँ पे 35 साल के ऊपर है तो इसका मतलब मानदंड वो पूरे कर रही है। पहला भी कर रही है, दूसरा भी कर रही है, और तीसरा भी कर रही है। तो पीएचडी में जो है तो इसका प्रकार से पहला कर रही है, दूसरा कर रही है, और तीसरा नहीं कर रही है, तीसरा कर रही है। पहला दूसरा तीसरा दोनों तीनों कर रही है। जब पहला दूसरा तीसरा जो है कर रही होती थी तो उसके पास यूजीसी नेट का जो है प्रकार से क्या होना चाहिए, प्रमाणन होना चाहिए। अब देखिए यूजीसी नेट का जो है प्रमाणन अगर जो आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसको नियुक्ति जो है दी जाएगी, उसको जो है नियुक्ति दी जाएगी। 65% के साथ जो है लाइब्रेरी सूचना विज्ञान में ग्रेजुएशन है, लेकिन उसको जो है नियुक्ति जो है वो दी जाएगी, और दी जाएगी दिन के पास भेजा जाए, मतलब जो है उसको जो है एक प्रकार से नियुक्ति जो है चयनित सूची में जो है रखा। तो अगला जो इसका क्वेश्चन है वो YCM गुप्त यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी कर रहे हैं। YCM जो है वो यूनिवर्सिटी से जो है पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी है नहीं, तो इसका मतलब मानदंड ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरा गलत हो गया तो इसका मतलब जो है तीसरा तो होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए तभी उनको नियुक्ति दी जाएगी। और यहाँ पे तीसरा तो पहले ही गलत हो जाएगा, तीसरा जो है वो पहले भी गलत हो गया तो इसका मतलब उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। कम से कम पीएचडी तो होना ही चाहिए था, पीएचडी नहीं तो उसको चयनित सूची में नहीं रखा जाना चाहिए, तो उसे चयनित सूची में नहीं रखा जाएगा, तो पीएचडी होना चाहिए था। बाकी दूसरा और चौथा में से कोई एक सही होता तो हम मान लेते, तो उसको रख दिया जाएगा, लेकिन तीसरा होना चाहिए। पहला तीसरा जो है मानदंड हमेशा होना चाहिए, तभी उसको जो है कोई एक डिग्री जो है दिया जाएगा। तो पहला ही गलत हो गया तो इनको जो है नियुक्ति नहीं दी जाएगी। अगला देखिए, कीर्ति शुक्ला डॉक्टरेट और स्नातक की उपाधि विश्वविद्यालय से की है। विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट और स्नातक की उपाधि ली है विश्वविद्यालय से, डॉक्टरेट की भी है और स्नातक की है, और 63% उनको अंक मिले हैं। गया ये दूसरा वाला तो गया, तीसरा 63 अंक प्राप्त किए हैं, दूसरा वाला गया। स्नातक हैं लेकिन 63 वाला गलत गया, तो चौथा वाला सही हो जाए। लाइब्रेरी मतलब विज्ञान में कम से कम 4 वर्ष का उनको अनुभव हो, लाइब्रेरी विज्ञान में उनको 4 वर्ष का अनुभव हो। देखिए यूजीसी नेट उन्होंने पास किया, 1998 में उन्होंने यूजीसी नेट पास किया है। दूसरा जब पास हो मतलब सही होता तब हम पहुंचते थे, यही तो कह रहे थे यहाँ पे। दूसरा उपरोक्त मानदंड जो उम्मीदवार मानदंड पूरा करता है तब उसके पास यूजीसी नेट प्रमाण होना चाहिए। दूसरा तो यहाँ पे 65% था, तो ये वाला भी गलत हो गया, लास्ट वाला भी गलत हो गया, लास्ट वाला भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो लास्ट वाला भी गलत हो, ये वाला भी गलत हो गया। पीएचडी कर रहे हो कोई बात नहीं है, पीएचडी कर रहे बहुत लोग बैठे हुए हैं, उसकी बात नहीं है। और तब उनकी आयु यूजीसी नेट जब उन्होंने 1998 में यूजीसी नेट पास किया था, उनकी आयु 26 वर्ष थी। और 98 8 कितना होता है, 26 10 36 हो जाएगा, 26 10 कितना हो जाएगा 36, 98 10 हो जाता है, 2008 हो जाता है, 9 जोड़ दोगे 11 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 39 साल। तो पहला वाला ये मानदंड जो है वो पूरा कर रहे हैं, पहला वाला कर रहे हैं, दूसरा वाला नहीं कर रहे हैं। तीसरा वाला अगर जो कहीं हो जाए तो कुछ इनका जो है काम सही चले। देखिए तीसरा वाला कहीं पे दिख रहा है, डॉक्टरेट, शुक्ला ने डॉक्टरेट और स्नातक विश्वविद्यालय में से किया है, तो उन्होंने पीएचडी इसका मतलब है,
लाइब्रेरी विज्ञान में होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है लाइब्रेरी में, हो सकता नहीं भी हो। ये हमें जो है अभी कंफर्म नहीं है कि हो सकता है वो लाइब्रेरी में हो, उन्होंने स्नातक किया है, ये नहीं पता है किसमें स्नातक किया, तो ये वाला भी गलत। तीसरा तो होना ही चाहिए था, जब नहीं है तो फिर इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो ई सही होगा। जो दिया गया मतलब एक प्रकार से कराया गया मतलब डेटा है निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है। निर्णय हम नहीं ले निर्णय लेने के लिए पर्याप्त है। निर्णय लेने के लिए पर्याप्त इसलिए है कि हमको ये नहीं पता है कि वो पीएचडी किसमें है, पीएचडी किसमें है। अगर ये पता होता कि भाई वो पीएचडी इस डिग्री में किए हैं, तब तो हम बता देते कि पीएचडी लाइब्रेरी विज्ञान में हैं, तो हम बताते कि आगे मतलब उनको चयनित सूची में, उनमें से कोई मानदंड पूरा नहीं होता तो हम कहते चयनित सूची में नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे डेटा जो दिया गया है वो क्लियर नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे यदि उपलब्ध कराया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ई जो है हमारा सही आंसर होगा। तो ये लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर इसी से होगा और नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, वीडियो में आएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद।